हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको मालूम है कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान की भक्ति करने का बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं इस महीने में अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में अगर थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो अनंत गुना फल इसका प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान के मंदिर में दान देते हैं, भगवान का नामों का जप करते हैं तो उसका बहुत अनंत गुना फल है और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक माह में अगर हम कार्तिक मास का पालन करते हैं, जैसे सुबह उठ करके स्नान करना, भगवान को दीप अर्पित करना और तुलसी महारानी का आराधना करना और धाम का वास करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, तो क्या होता है कि इससे क्या होगा हमारे अनंत गुना फल प्राप्त होता है हमें। कहते हैं भगवान के लिए किया हुआ हर कर्म क्या कहते हैं शाश्वत होते हैं, लेकिन जो भौतिक जगत में हम कर्म करते हैं वो क्या होता है एक दिन में नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए किया हुआ कर्म हमें शाश्वत होता है। तो हमें भगवान का धन इकट्ठा करना है और भगवान के जब हम इस भौतिक जगत में जाएंगे तो क्या भौतिक जगत से जाएंगे तो इस धन ही हमारे साथ जाएगा। जो क्या कहते हैं कि भौतिक जगत का धन है वो सब यहीं रहने वाला है। तो हमें किसका धन इकट्ठा करना है? आध्यात्मिक जगत के लिए धन इकट्ठा करना है। तो हमें ये जो छोटे छोटे कर्म है भगवान के लिए किया गया कर्म, ये हमें अनंत गुना फल देने वाली है। और कैसे कहते हैं कार्तिक माह में कहते हैं भगवान ऑफर लेके आते हैं। कहते हैं जैसे कार्तिक माह में वैसे भी डिस्काउंट मिलता है हर जगह। आप देखते हैं कि एक के साथ दो फ्री है, एक के साथ एक फ्री है, लेकिन भगवान भी हमें इस कार्तिक माह में डिस्काउंट दे रखे हैं कि थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो उसका अनंत गुना फल है। कहते हैं एक भगवान को अगर आप एक दीप अर्पित करते हैं तो उसका 1000 दीपों का फल प्राप्त होता है। भगवान के लिए एक माला का जप करते हैं तो 1000 माला का जप का फल प्राप्त होता है। तो भगवान के लिए अगर हम धाम में वास करते हैं तो कहते हैं हमारे अनंत गुने पाप जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। और ये कार्तिक माह जो है भगवान को क्यों प्रिय है? भगवान को बहुत प्रिय है कार्तिक माह, इसलिए भगवान खुश होकर के सबको को ऑफर देते हैं कि इस माह में आप भक्ति करो तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि ये जो महीना है ये राधा रानी के नाम पर पड़ा हुआ है। जो राधा रानी के माता के नाम थे कीर्तिदा, और कीर्तिदा के नाम पर राधा रानी का नाम क्या पड़ा? कार्तिका। और कार्तिका के नाम पड़ा है, इसलिए इस महीने का नाम है क्या है? कार्तिक है। इसलिए भगवान जो ये राधा रानी का नाम पर ये कार्तिक महीना पड़ा हुआ है, इसलिए इस महीने में बहुत अनंत गुना भगवान खुश होकर के सबको को फल बांटते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम अब घर में कोई उत्सव मनाते हैं, आपको पता है कोई उत्सव मनाते हैं तो हम लोग अपने परिजनों को गिफ्ट देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जब प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं तो वो भी हमें गिफ्ट बांटते हैं। इसी तरह से हमें गिफ्ट देते हैं कि अगर थोड़ी सी भी मेरी भक्ति करते हो तो अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। और क्या कहते हैं कि अगर हम इस धन को इकट्ठे कर लिए, भगवान के आध्यात्मिक धन को इकट्ठे कर लिए, तो क्या हम जन्म मृत्यु के इस संसार से इस चक्र को काट सकते हैं, भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो हमें किसका धन इकट्ठा करना है? आध्यात्मिक धन या भौतिक धन? हमें आध्यात्मिक धन इकट्ठा करना है। आध्यात्मिक धन क्या है? शाश्वत है। और जो भौतिक धन है वो क्या एक दिन समाप्त होना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जो ये आध्यात्मिक धन है ये क्या है? हमारे साथ जाने वाला है। तो ये छोटी छोटी हम भक्ति करके, थोड़ी थोड़ी सी भक्ति करके हम कितना अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने अनंत गुना पाप को नष्ट कर सकते हैं। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने आध्यात्मिक धन इकट्ठे करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।